हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रऊफ़ क्लासर और आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाजिर हूँ। इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आपको पता है कि पहले हमने देखा जहाँ पे सेनेट का इलेक्शन हुआ, सीट के लिए गिलानी साहब और रफ़ीक शेख साहब में जो मैच पड़ा वो आपके सामने हुकूमत के लिए बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट थी और इमरान खान साहब गुस्से में भी थे, दुखी भी थे जो उन्होंने उस दिन तकरीर की थी। और अभी तक उसी पेस के साथ वो जारी, उनका एग्रेशन उनका जारी है और वो अब एक और स्ट्रेटजी के साथ आ रहे हैं कि यूसुफ गिलानी साहब जो है इनको आके किसी तरीके से इनको डिसक्वालीफाई किया जाए और कराया जाए, ये सेनेट का इलेक्शन चेयरमैन का ना लड़ सकें। और इस सिलसिले में उनके खवातीन जो उनके MNAs हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मूव भी किया। उनके बेटे जो हैं अली हैदर साहब जो हैं, जो वारदात डाल रहे थे, जो सामने आई थी, वीडियो सामने आई थी जिसमें वो लैन दैन माल पानी और सारी की सारी उनकी गुफ्तगू हो रही थी, वो आपने सुन ली थी। उसी को बुनियाद बना के उन्होंने कहा है कि 11 मार्च को मेरा ख्याल है उसकी उन्होंने डेट रखी हो, तो वो चाहते हैं 11 की बजाय 9 या 10 कर ली जाए, क्योंकि उसके बाद 12 को तो इलेक्शन है, ये उनका व्यू है। सो आखिरी जो एक डिच एफर्ट की जा रही है कि आगे यूसुफ गिलानी को रोका जाए। उन पर इल्ज़ाम हैं, ऑफ कोर्स वो करप्शन की बात करते हैं, वो उसका टर्किश हार की सबसे बड़ी एक स्टोरी जो सामने आई थी कि वो लेकर चले गए थे, वो बहुत सारे इल्ज़ाम अखलाकी तौर पर साहब गिलानी साहब जो हैं वो उस ये मामले में थोड़े से नीचे हैं, थोड़े क्या बहुत सारे नीचे हैं। फिर उनके बेटे की वीडियो का सामना आना, सो हुकूमत उसको आके कैश कराने की कोशिश कर रही है। अब सारा का सारा दबाव जो इलेक्शन कमीशन पर डाला जा रहा है, और पहले भी उन्होंने आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ तकरीरें की, दबाव में लाए। अब जाके उन्होंने उनके खिलाफ एप्लीकेशन मूव कर दिया कि पहले से नैरेटिव बना के इलेक्शन कमीशन जो है शायद वो सिर्फ आगे PTM की सुनता है, जिसके जवाब में इलेक्शन कमीशन ने भी उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की, तो खासी जारहाना उनकी प्रेस रिलीज जारी थी। खैर वो तो अपनी जगह पे, जो अगला मैच अब उसमें पड़ गया वो सेनेट चेयरमैन के लिए पड़ गया कि उनका ये ख्याल था इमरान खान साहब और उनकी पार्टी का कि शायद वो जब आके इनके खिलाफ यूसुफ गिलानी के खिलाफ थोड़ा सा महाज गर्म करेंगे, उनकी स्टोरीज, करप्शन, मिसमैनेजमेंट, हार, ये वीडियो सामने लाएंगे, तो शायद PTM घबरा कर जो है उनको पीछे ले जाएगी और लोग जो हैं एक दबाव बढ़ेगा उन पर कि एक ऐसे बंदे को आपको चेयरमैन सेनेट के लिए नॉमिनेट नहीं करना चाहिए। लेकिन वो बात तो बनी नहीं है। आज PTM ने बड़े ज़ोर शोर से उन्होंने गिलानी साहब को दोबारा उन्होंने आके नॉमिनेट कर दिया। दोबारा से मुराद है वो पहले भी कह रहे थे, लेकिन अब उन्होंने ऑफिशियली तौर पर उनको नॉमिनेट कर दिया, जो आज उनका PTM का इजलास था। इसमें भी बात करते हैं कि क्या गिलानी साहब को जीतने दिया जाएगा, क्योंकि उनका हामी ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो फिर बड़े इंतहाई अग्रेसिवली एक्टिव हो गई है और वो ये नहीं चाहते कि सादिक सजनानी साहब जो हैं इलेक्शन हारे, बल्कि सादिक सजनानी साहब का भी यही कहा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग और उनको सपोर्ट है और बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लिहाजा जो लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के कैंडिडेट हैं, तो असल में लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान से ज़्यादा वो एस्टेब्लिशमेंट के कैंडिडेट हैं और उनके जीतने की वो पूरी की पूरी कोशिश की जाएगी कि ये जो सादिक सजनानी साहब हैं इन्हीं को जीतना चाहिए। सो ये जो मैच है ये PTM और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ज़्यादा है, इमरान खान साहब और ये PTM के दरमियान वो मैच नहीं है। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, अगर आप इफ़ यू बाई माई आर्गूमेंट, माई इन्फॉर्मेशन, वो ये है। ये तो मैं इस पर भी बात करते हैं कि क्या चांसेस हैं और क्या बाकी वो जीत सकते हैं गिलानी साहब, या फिर एक ट्रैप है जो बिछाया गया और गिलानी साहब नहीं जीत पाएंगे और सादिक सजनानी साहब निकल के आएंगे। लेकिन इससे बड़ी खबर मेरे पास आपके साथ शेयर करने वाली कुछ और है। और अभी तक आपको पता है इमरान खान साहब और उनके हामी जो है इससे उससे क्या कहते हैं सदमे या झटके से बाहर नहीं निकल पा रहे कि ये कैसे मुमकिन हुआ कि उनके पास 178 लोग थे जो इमरान खान साहब को वोट अभी पड़े हैं, उसमें से उसके हफीज़ शेख को 164 पड़ गए हैं और उसके बाद गिलानी साहब को 169 पड़ गए हैं। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने ये सारा का सारा उनका इलेक्शन चुराया, पैसा चला है या टिकटें चली हैं, एश्योरेंसेस चल रही हैं, क्या ऐसा मतलब है हुआ, चमत्कार हुआ है। मैं बार बार कह चुका हूँ कि मुझे भी यकीन नहीं था कि गिलानी साहब इलेक्शन जीतेंगे। सो मेरे लिए भी इट केम एज ए बिग सरप्राइज एज वेल कि वो कैसे इतने बड़े उसमें शोर शराबे में हुकूमत के खिलाफ, हुकूमत के बंदे उनको अपनी तरफ लाना, ख़रीदना या उनके साथ जो भी डील करना, ऑफर करना, पैसा लगाना, टिकटें लगाना, जो भी किया, ये बड़ा मेजर मेरा ख्याल अपसेट था। और इमरान खान साहब खुद उससे बड़े सदमे का शिकार हैं, लगता है उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनकी गुफ्तगू से कि उनके साथ हाथ किया। तो कितने लोग थे, वही पुराना डला गब्बर वाला जो है आपको पता है शोले फिल्म का, कितने लोग थे। तो इमरान खान साहब कह रहे हैं 16 लोग थे जिन्होंने उनकी पार्टी के, जिन्होंने बगावत की या उन्होंने अपना उनके बकौल ज़मीर या अपने आप को बेचा, उन्होंने जरदारी साहब या PTM के हाथों भेजा। मेरी इन्फॉर्मेशन जी, इन्फॉर्मेशन कह रहा हूँ, बड़ी अथेंटिक मेरी कुछ लोगों से बात हुई है जो इस पूरे प्रोसेस में शामिल थे। वो ये कहते हैं जनाब ये 16 लोग थे, नहीं थे, 9 भी नहीं थे। 9 से मुराद है PTM के 160 वोट थे, साथ में 69 उनको मिले, 169, तो 9 लोग अगर देखे जाए, ज़्यादा वोट पड़े हैं, तो 9 वोट भी नहीं थे। इमरान खान ने जो कहा है कि जनाब के ये 16 वोट थे, 16 भी नहीं थे। मेरी इन्फॉर्मेशन ये 35 लोग थे। PTI के 35 लोग जो थे वो अश्योरेंस दे चुके थे PTM के जो भी मामला हैंडल कर रहे थे, डील कर रहे थे, वो आप आसिफ अली जरदारी साहब कह लें, नवाज शरीफ साहब के आगे फ्रंटमैन कर रहे थे या जो भी कर रहे थे, टोटल 35 लोग थे जिन्होंने ये PTM के साथ बैठ कर या आसिफ अली जरदारी के साथ बैठ कर उन्होंने डील की कि हम आपके साथ हैं और गिलानी साहब को हम वोट उसमें डालेंगे।
ये 35 के 35 लोग थे। और गिलानी, आपको पता है जरदारी साहब के बारे में ये कहा जाता है वेदर वी लाइक इट और नॉट, कि वो जो बात करते हैं पूरी करते हैं, वो झूठे वादे नहीं करते। चौधरी के साथ उन्होंने किया, क्यू लीग के साथ अलायंस बनाया, पूरा किया। MQM के साथ किया, उन्होंने पूरा किया। बाप पार्टी बना ली क्वेटा में, उन्होंने पूरा किया। जो भी वो डील्स मारते हैं, जिसके साथ मारते हैं, मतलब कारोबारी अच्छे हैं, सौदागर अच्छे हैं, उसमें बिजनेस में वो 2 नंबरी नहीं करते। सियासत में करते हैं लेकिन बिजनेस में वो नहीं करते। इसको पूरा का पूरा जिससे वादा करते हैं डिलीवर करते हैं। पैकेज जो है ना वो पूरा का पूरा पैकेज डिलीवर होते हैं। ट्रांसपोर्टर टाइप जो मूवी है कि जनाब के उसमें ट्रांसपोर्टर ने जो पैकेज डिलीवर करना है वो पूरा पैकेज करते हैं। सो मेरी जैसे मैंने कहा इतला ये है कि इसमें 35 लोग थे PTI के जो डिसग्रंटल थे, और इमरान खान साहब उनकी पार्टी से आप कह सकते हैं उनका दिल बर्दाश्त थे फॉर वट एवर रीज़न। आप कह सकते हैं पैसा लेना चाहते थे वो, या वो नवाज शरीफ की टिकटें लेना चाहते थे अगले इलेक्शन के लिए। इमरान खान साहब से वो नाराज़ थे, हफीज़ शेख साहब से नाराज़ थे, वो पब्लिक के सेंटीमेंट से नाराज़ थे। उनको लग रहा था कि हुकूमत हमारी चल नहीं पा रही, हमें इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही, यहाँ पर गैर मुंतखब लोग हैं, उन्होंने कोई 22 के करीब कैबिनेट में बैठाए हुए इमरान खान साहब के दोस्त हैं, वो पार्लियामेंट चलाते हैं, वो कैबिनेट चलाते हैं, वो हुकूमत चलाते हैं। हम लोग उनसे वोट लेके हैं, हमारी ना कदर है ना कोई पूछगाछ है, ना हमारी ये रीजनिंग है। पैसा कहें, वो चमत्कार कहें, टिकटें कहें, या ये फैक्टर्स कहें। अब हुआ क्या, वो कहते हैं कि जनाब कि 35 लोग जो हैं इनके साथ उनकी कमिटमेंट थी, लेकिन ये खबर जो है इस्टेब्लिशमेंट तक पहुंची कि जनाब कि उनको पता चला कि 35 के करीब लोग हैं, तो फौरी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट इस पर एक्टिव हुई है। और 1-2 रातें पहले उन्होंने कोशिश की है कि जनाब कि ये अगर इतना बड़ा फ़र्क पड़ जाता कि 35 के 35 वोट पड़ते, मसलन इससे तो मुराद ये ली जाती कि अगर ये गिलानी साहब जो हैं फिर इनको तो वोट जाके पढ़ने चाहिए था। अगर 160 PDM के हैं, 35 वो मिला लें, 195 तक मामला चलना था। 195 उनके अगर जाते तो हफीज़ शेख साहब के 35 अगर आप उसमें से निकाल दें तो शेख साहब तो 130 पे आ गए थे या 129 पे आ गए थे। तो कितना बड़ा ब्लो आना था। ये तो सारी चीज़ें फिर आपका सिस्टम ही आपका रैप अप होना था। फिर तो इमरान खान साहब के लिए ये मसला हो जाना था बहुत बड़ा कि जनाब वो फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी लेते रहते, जो भी करते रहते। लेकिन अगर फिगर ये आ जाता 195 क्या और उसके अगेंस्ट आपको पा रहे हैं 129 वोट आपको हुकूमत को पा रहे हैं, तो ये तो मेरे डिजास्टर होनी थी। अभी भी हुई है, इमरान खान साहब कितना बड़ा झटका लगे। सो फौरी तौर पर एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत खुद, चले हुकूमत कह लेते हैं, सिविल एजेंसियाँ कह लेते हैं जनाब, वो अगर एक्टिव हुई हैं, उन्होंने इनसे कंटेक्ट्स किए हैं इनसे, और बड़ी हद तक फिर वो वीडियो सामने अली हैदर की, उससे भी मीडिया के जरिए नरेटिव बनाया गया कि वोट बाई कर रहे हैं, और उससे भी थोड़ा सा एक उसमें फेयर फैक्टर जो है ना वो भी सामने आया। और कुछ MNAs MPs को समझाया गया कि जनाब ये काम ना कर, MNAs को सॉरी, कि ये काम आप इस पर मत करें। सो इमरान खान साहब जो आखिरी 1-2 रातें थी वो फायर फाइटिंग की गई, और इस नंबर को, लेकिन फिर भी उनकी कोशिशों के बावजूद 16 लोग जो हैं अभी भी, ये तो इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं, वो उनके उसमें नहीं है। उनकी थ्रेट्स कह लें, उनकी हुकूमत की थ्रेट कह लें, थ्रेट भी दी उन्होंने, आपको पता है। तो थ्रेट इसीलिए दी गई थी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के मौके पे कि ये भी खतरा पैदा हो गया था कि ये लोग कहीं पे ओपनली सामने ना आ जाएं। ये जो 16 लोग हैं जिनके बारे में उनको पता था कि इन्होंने वोट नहीं डाले, लिहाजा वो जो उनको थ्रेट किया गया था अगले दिन, उसमें बाकायदा प्रेस रिलीज दे के, और आर्टिकल 62-63 के तहत, या जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पे क्लाजेज हैं जिसके तहत अगर आपने यहाँ कॉन्फिडेंस का वोट ना दिया तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। सो वो थ्रेट उन 16 लोगों के लिए थी जिनके ने पता था कि उन्होंने नहीं मानी और वो वोट दे रहे हैं, और उन्होंने वोट दिए हैं यूसुफ रज़ा गिलानी का। वो सिंध से हैं, वो हमारे सराइकी इलाकों से हैं, या किसी और सूबे से हैं, जहाँ से भी ये एक अलहदा स्टोरी है कि किस किस को और उनमें किन किन लोगों को तोड़ा गया था। बहरहाल अभी जो एक उसमें डेंजर है जो बड़ा, इस इमरान खान साहब आउट ऑफ डेंजर, मेरा ये ख्याल है कि जिन लोगों के साथ जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं, कुछ मेरी इन कंसर्न लोगों से बात हुई है, वो ये कहते हैं कि इनके साथ एक पूरी पैकेज डील की गई। ये जो 35 लोग थे, वो पैकेज डील क्या थी, वो 2 थी। एक तो ये था कि आप जो हैं इनको देंगे, इसको यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट देंगे, जो 35 लोग थे सारे, नंबर 1। और अगर आपको हम चाहेंगे इस्तेमाल करना नो कॉन्फिडेंस ये मोशन के लिए कि इमरान खान साहब को हमने हटाना, जिसकी बात बिलावल साहब हंसते हंसते कहते हैं या मरियम कहती हैं, बिकॉज दे हैव इंफॉर्मेशन है उनके पास, उनको पता है कि उनके पीछे खाने क्या क्या बातें हुई हैं। तो इन 35 लोगों को ये भी कहा गया था, सो इनके साथ 2-3 बातें हुई थी। सिर्फ इन्होंने सेनेट में वोट नहीं डालना था, इन्होंने यहाँ पे आके इन्होंने अगर नो कॉन्फिडेंस पे भी कहें इनको, तो इन्होंने वो भी करनी थी। दे वर रेडी टू डू दैट, कि जो हम डिस्क्वालीफाई होते हैं हो जाए, कोई नहीं। अगर हमें PML नवाज टिकटें देती है, या सिंध में हमें पीपल्स पार्टी, तो पैकेज इस तरह तैयार किया गया था कि पंजाब से भी थे, उनको टिकटें नवाज लीग ने देनी है, अभी भी ये पैकेज डील उनकी बरकरार है। और दूसरी सिंध में वो कहते हैं, सिंध से जो MNAs हैं उनको वो आसिफ अली जरदारी साहब ने अकोमोडेट करना था। सो उनके साथ ये भी तय था कि अगर हम नो कॉन्फिडेंस पे आपको कहेंगे इमरान खान साहब के अगेंस्ट खड़े हो जाएँ,
आप ये डिफाई करें तो वो इसके लिए भी तैयार थे। सो अभी भी ये डील एग्जिस्ट करती है, ये डील ख़त्म नहीं हुई, ये मेरी इतलात है। ठीक है, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट एंटर हुई है, उन्होंने इनको बहुत सारी हद तक उन्होंने फायर फाइटिंग किया लेकिन पूरी नहीं कर सके। 16 MNAs फिर भी उनके हाथ में नहीं है, मतलब 35 है, लेकिन फिर भी बड़ा उनका सिग्निफिकेंटली उन्होंने इसको रिड्यूस किया है। यही वजह है कि उसको मरीम नवाज को पता है कि उसमें एस्टेब्लिशमेंट इन आखिर लम्हों पे इमरान खान साहब के उन्होंने बंदूक को उन्होंने तो वापस लेके गए हैं और PDM का जो मतलब 35 लोगों का इनका फिगर था उसको उन्होंने उसको डिस्टर्ब किया है। सो इमरान खान साहब जो हैं इनको मेरा ख्याल है खासी मेहनत करनी पड़ेगी कि उन लोगों को लोकेट करना। मसला यह कि इमरान खान साहब उन 16 लोगों के नाम भी नहीं बता सकते। इनको पता होगा यकीनन, एजेंसियां हैं इनके पास, अगर वो राब्ते कर रहे थे, एजेंसीज राब्ते कर रही थी सिविलियन ही सही, तो उन्हें तो पता होगा कौन कौन बंदा किस किस के साथ ABCD किसके साथ मिलता है। सो उनको सारा पता है, बट दे कांट नेम दैम। अगर इमरान खान साहब उनका नाम लेते हैं उन 16 लोगों को या 35 लोगों को, तो फिर तो ये कहा जाएगा कि जनाब इनको डिस्क्वालीफाई करें, इनके खिलाफ रेफरेंसेस भेजें, फिर इलेक्शन कमीशन इनको डिस्क्वालीफाई करे, डी नोटिफाई करे। अगर 16 लोग ये आकर डी नोटिफाई हो जाते हैं, डिस्क्वालीफाई, तो इमरान खान साहब का फिगर जो है 178 वोट लिए हैं, ये तो फिर सीधे के सीधे 160 पे आ जाएंगे, 162 पे आ जाएंगे, हुकूमत गिरती है, फिर तो लोग आपका कॉन्फिडेंस वोट नहीं ले सकते। सो बड़ा स्ट्रेटेजिकली समझदारी से उन्होंने इस पूरे मामले को हैंडल किया। उन्होंने ज़रूर इस पर रोला ज़रूर डाला, वोट बिक गए हैं, ख़रीद लिए हैं, पैसा चल गया है, उन्होंने सारी की सारी बातें कर ली, लेकिन उन्होंने इसमें से इनके खिलाफ कोई कार्रवाई का हिंट नहीं दे रहे कि बात वही है, कार्रवाई करते हैं तो खुद गिरते हैं इमरान खान साहब। सो ये बड़ा उनके लिए वो कहते हैं कैच 22 उनके लिए पोजीशन थी। बहरहाल ये जो है अब उनके लिए बड़ा खतरा जो है वो सेनेट का है, उसके लिए कि सेनेट को कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि आज जैसे मैंने कहा बाज़ खबरें आ रही थी कि थ्रेट किया जा रहा है कि अगर आपने अपना कैंडिडेट विदड्रॉ ना किया गिलानी साहब को तो हम आपको डिस्क्वालीफाई करवा देंगे यहाँ से, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। लेकिन लगता है कि PDM जो है वो इसमें नहीं आ रही, थ्रेट के नीचे नहीं आ रही। उन्होंने फिर भी आज मौका था कि अगर उन पर थ्रेट है, अगर है तो वो फिर उस बच करते, आज फिर गिव इन करते, कोई नया कैंडिडेट देते इस्टेब्लिशमेंट अगर ये कह रही थी। लेकिन ये पक्की बात इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सजरानी साहब को चाहती है कि इसको हर सूरत इनको रखा जाए। लेकिन आज इन्होंने वहाँ पे डिफाई किया है, इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की बात अगर जोर है उन पर मानने से इनकार कर दिया। सो अब जाकर गिलानी साहब को डिस्क्वालीफाई कराया जाएगा या फिर उनको हराया जाएगा, क्योंकि उनकी अददी बढ़ती तो है सेनेट ऑफ पाकिस्तान में। तो वो बाद लोग हंसते हंसते ये कहते हैं चलें ठीक है, कहीं से तो बिगिनिंग होनी है तो फिर यहाँ से ट्रांसपेरेंसी कर लें, शो ऑफ हैंड जो हुकूमत कहते हैं इस बार सेनेट का जो इलेक्शन जो है ना, दोनों मिल के बैठ के बात कर लें, कहें जी मोशन पेश करते हैं हाउस में कि जनाब सेनेट का इलेक्शन जो है ना चेयरमैन का शो ऑफ हैंड के जरिए कर लेते हैं। साहब जरा हुकूमत को सूट नहीं करता शो ऑफ हैंड इस वक्त, वहाँ पर ये कौमी असम्बली में अपोजिशन को सूट नहीं करता था क्योंकि 35 लोगों से बातचीत हो चुकी थी। सो कहीं ना कहीं पर वो फंस जाते हैं, कहीं हुकूमत को फ़ायदा होता है सीक्रेट बैलेटिंग का, कहीं पे अपोजिशन को फायदा होता है। सो दोनों जो है ना सीक्रेट बैलेटिंग पे खुश हैं, मुतमईन है, जहां जिसका दाव लगता है वो अपना दाव लगा लेता है। बहरहाल बड़ा मैच आ रहा है, अब देखते हैं गिलानी साहब जो है 11 को जो यहाँ पे हेयरिंग होनी है उसके अली हैदर की वीडियो की, उसमें से क्या रिजल्ट निकलता है, या इलेक्शन कमीशन वाकई उनको बाहर कर देता है, रोक देता है गिलानी साहब के वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, या कोई इसका कोई और रास्ता निकलता है। वेरी इंटरेस्टिंग टाइम, 1-2 दिनों में इसकी सिचुएशन वाज़ेह होगी। बड़ा मैच जो है ना वो 12 को लगने आ रहा है। इमरान खान साहब इस दफ़ा अपनी मेहनत से ज़्यादा मेरा ख्याल है फिर वो है ना गैर मरई कुव्वतें हैं जिनके उम्मीदवार हैं, ये कहा जा रहा है संजरानी साहब हैं, उन पे वो ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे कि ठीक है जी आपका उम्मीदवार है, फिर आप ही जाएँ बंदे अरेंज करें, सीक्रेट बैलेटिंग करवाएं, जो भी करवाएं, गिलानी को डिस्क्वालीफाई करें ऑन मैनी चार्जेस जो हैं उनके खिलाफ, या फिर एक फेयर कंटेस्ट किया जाए। देखते हैं इसमें से क्या निकलते हैं। बहरहाल ये बड़े मज़े के दिन हैं, वेट करते हैं 11 को क्या नतीजा आता है, और 12 को क्या इमरान खान साहब जो हैं वो एक आके मेजर अपसेट है उस PDM के खिलाफ वो करेंगे जैसे PDM ने ये कौमी असम्बली में सेनेट सीट पे किया, या ये PDM जो है एक ब्लो जो है ना वो इमरान खान साहब को मारने में कामयाब होते हैं। मेरा ख्याल 12 तारीख का वेट करते हैं।